हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आप सभी को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स कराया था कि 2016 में आया हुआ था। तो आज के क्लास में मैं आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम जो कि 2017 में आया हुआ है वो कराने जा रहा हूँ, जो कि 2024 में आप लोग का बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए विदाउट इन्वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। From the following information, compute income from other sources of Sri R. N. Das for the assessment year 2022-2023. Family pension rupees 1,50,000. Agriculture income from Nepal rupees 10,000. Dividend received from Indian company rupees 10,000. Interest on fixed deposit from SBI rupees 5,000. यहाँ पे क्या निकालने बोल रहा है, श्री आर एन दास का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज निकालने के लिए बोल रहा है। तो देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन 2017 में आप लोग का बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है, एचएस 2017 में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ऊपर में लिखिएगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ श्री आर एन दास, ए रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023 रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 2021-2022। तो देखिए क्वेश्चन में जो असेसमेंट ईयर दिया हुआ रहेगा वो असेसमेंट ईयर लिख दीजिएगा। तो क्वेश्चन में असेसमेंट ईयर कब का दिया हुआ है, 2022 और 23, और प्रीवियस ईयर हो जाएगा 2021 और 22। तो देखिए सबसे पहले फैमिली पेंशन के बारे में बोला गया है। तो सबसे पहले लिखिए फैमिली पेंशन। ठीक है, फैमिली पेंशन कितना बोला है, 1,50,000। तो इसको फर्स्ट कॉलम में लिखिएगा क्योंकि इसके अंदर जो है एडजस्टमेंट है, इससे लेस होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन है अंडर सेक्शन 57(2)(a)। तो देखिए फैमिली पेंशन के बारे में हम बताए थे जब पहला क्लास लिए थे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का। तो देखिए यहाँ पर फैमिली पेंशन कितना है, 1,50,000। तो इसका पहले 1/3 निकालेंगे। तो 1/3, तो लिखिए 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव, 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव। तो देखिए 1,50,000 का 1/3 निकालेंगे, 1,50,000 इंटू 1/3, 1,50,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा 50,000। ठीक है, तो मैक्सिमम लिमिट कितना दिया गया है, 15,000। ठीक है, तो इन दोनों में से जो छोटा रहेगा वो उसको ले लेंगे। हम पहला क्लास में बताए थे आप सभी को। तो इन दोनों से देखिए कम कौन सा है, 15,000। तो ये 15,000 जो है बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे लिख दीजिएगा विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। अब ये 15,000 माइनस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 1,50,000 और 15,000 माइनस हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 1,35,000। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम नेपाल। ठीक है, तो देखिए कितना दिया हो, 10,000। तो 10,000 जो है ये सेकेंड कॉलम में लिख देंगे। अब उसके बाद दिया हुआ है डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी, तो ये भी आ जाएगा। लिखिए डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी। तो देखिए डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी दिया हुआ है 10,000, लिख दीजिए। अब उसके बाद इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम एसबीआई। ठीक है, तो ये कितना दिया हुआ है, 5,000। अब ये चारों को ऐड कर दीजिए, यानी कि टोटल करके यहाँ पे लिख दीजिए। तो देख लीजिए कैलकुलेटर में दिखा दे रहे हैं। तो पहला है, तो देखिए पहला है 1,35,000, 1,35,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000। तो ये टोटल करने के बाद आपका आ रहा है 1,60,000। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1,60,000। तो ये निकल गया श्री आर एन का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये निकल गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज।
तो ये हो गया सम्स कंप्लीट। उम्मीद है कि ये सम्स आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का जो कि 2017 में आया हुआ था समझ में आया होगा। अगर किसी को किसी तरह का कोई डाउट लगे ये सम्स समझने में तो हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।